everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। कैसे हैं आप लोग? मैं थोड़ा पर्सनल कुछ काम में बिजी थी, इसलिए कुछ दिन आपसे दूर थी। फैमिली में कुछ ना कुछ लगा रहता है। इस बीच आप सबके मैसेजेस आए। आप कहाँ हो? सब ठीक है ना मैम? कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत सारे बेस्ट विशेस आए। वेटिंग फॉर यू सून। इन सब मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। आपका प्यार मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। हम भी तो एक फैमिली है ना, डिवाइन सोल्स की फैमिली। सच्ची आपकी केयर, आपका कंसर्न देखकर दिल से थैंक यू जी। फैमिली में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वी आर स्टिल ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। कभी कभी भगवान एक शॉक दे देता है। हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ होता वो भी हो जाता है और एक झटका सा लग जाता है। मैं अपना माइंड चेंज करती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे हैं? होप आपके घर में सब अच्छा होगा। आपने खूब अच्छे से दिवाली मनाई होगी, भाई दूज, गोवर्धन सब अच्छे से किया, सारे उपाय किए, सूर्य ग्रहण पे सब ध्यान रखा, कोई गलती तो नहीं की ना? आई एम श्योर सब अच्छा हुआ होगा, और नहीं तो हमें भगवान ने हर चीज़ का उपाय दिया है। हमारी किचन, जी हाँ, हमारी किचन में सारे उपाय छुपे हैं हमारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। जब भी ग्रहों में चेंज होता है तो वो किसी के लिए लाभदायक है तो किसी के लिए हानिकारक है। मतलब जब ग्रह चेंज होते हैं तो हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी हो पर काम पे असर आए, या काम अच्छा हो पर घर में दिक्कत आ जाए, या सब बहुत अच्छा भी हो सकता है। और मैं चाहती हूँ ऐसा ही कि सबके साथ अच्छा ही अच्छा हो। अब बताती हूँ ग्रहों की शांति के उपाय। अगर तो आपको कुंडली के ग्रह देखने आते हैं तो आप अपने कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय करें। कुंडली नहीं देखनी आती तो मैं यहाँ हूँ, आप अपनी कुंडली मुझे दिखा सकते हैं। मैं तो यहाँ हूँ आपको इजी सिंपल सॉल्यूशंस देने के लिए। कुंडली नहीं देखनी आती तो अपनी प्रॉब्लम के अनुसार आप उपाय करें। घर बैठे आसानी से किचन की सिंपल चीज़ों से उपाय करें और प्रॉब्लम्स को दूर भगाएं। अगर हमें कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, काम कमजोर हो रहा है, या काफी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो पर काम बढ़ नहीं रहा है, नौकरी में तरक्की प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है आपका सूर्य ग्रह कमजोर है। तो आप रोज उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल और रोली डालकर अर्घ दें। घी, केसर और गेहूं का दान करें, या इनसे बड़ी चीज जैसे आटे की पंजीरी का भी दान करें। अगर आपका मन अशांत है, चाहे जितनी खुशी हो घर में पर मन अंदर से उदास रहता है, जितना पैसा हो पर मन में एक खलबली मची रहती है, इनर पीस नहीं है, कुछ कमी महसूस हो रही है, जैसे डिप्रेशन हो गया, इसका मतलब आपका चंद्रमा कमजोर है। तो आप एक तो चंद्रमा को हर रात को जल दें, अमावस्या और पूर्णमासी का उपवास करें, दूध, चावल, चीनी का दान करें, या इन सबसे बड़ा है खीर बनाकर आप दान करें। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आपसी प्यार कम हो रहा है, विवाह होने में दिक्कत आ रही है, संबंध नहीं हो रहा है, या पति पत्नी के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, संतान प्राप्ति करने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपका मंगल ग्रह कमजोर है। आपको आटे की मीठी रोटी बनाकर हनुमान जी को भोग लगाना है। आपको टमाटर, सेब आदि यानी कि लाल फल और लाल सब्जी का दान करना है। आपको कोई ना कोई श्वास संबंधी परेशानी आ रही है, जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, या आप तुतलाकर बोलते हैं, या आपकी वाणी में कोई दिक्कत है, आंखें कमजोर हो गई हैं, या फिर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है आपका बुध ग्रह कमजोर है। आप साबुत धनिया और सौंफ और साबुत मूंग का दान करें। हरी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, पालक
इन सब का आप दान करें। अपने खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का प्रयोग करें। अभी एक बात मुझे याद आई, मुझसे किसी ने कहा था कि कब तक हम दान करें। तो मैं आपको बता दूं कि रोज थोड़ा थोड़ा दान करें, या फिर ग्रह के दिन के हिसाब से आप दान करें, और तब तक करें जब तक ग्रह चेंज नहीं होते। क्योंकि अगर ग्रह कमजोर है और उपाय से आपको लाभ मिल रहा है, तो आपको ये तब तक करना है जब तक आपका ग्रह मजबूत नहीं होता। वो आपकी कुंडली से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, आपके काम में अचानक रुकावटें आ गई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खर्चा जो है वो आए जा रहा है, पैसे आने कम और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब आपका गुरु कमज़ोर है। तो आपको हल्दी, केसर और केले का दान करना है। आप हल्दी का दूध भी दान कर सकते हैं, और आप खुद भी हल्दी के दूध को पी सकते हैं। आपको यश में दिक्कत आ रही है, यानी आपके बारे में लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, आप कितनी भी किसी के लिए अच्छाई करो पर उसका आपको बढ़ाई नहीं मिलती, बल्कि आपकी छोटी छोटी गलती को बड़ा बड़ा कर कहा जाता है। आपको उपशय का सामना करना पड़ता है। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ गलती हो रही है, तो इसका मतलब है आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। तो आपको चावल, दूध का दान करना है, और आपको हर रोज थोड़े मखाने खाने हैं। अगर आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी कोशिश करो काम में रुकावट आ जाती है, या काम बनते बनते रुक जाता है, जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, सावधानी बरत लो, कोई ना कोई गलती हो जाती है और नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब आपका शनि ग्रह कमजोर है। आपको सरसों के तेल का, काले तिल का और कलौंजी का दान करना है। काले कपड़े का भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपको बहुत तरह की दिक्कत आ रही है, जैसे बीमारी घर में आ गई है, घर में झगड़े हो रहे हैं, आर्थिक तंगी भी होनी शुरू हो गई है, शादी नहीं हो रही है, मन में अशांति छा गई है, ऐसा लग रहा है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, चारों तरफ से बस मुसीबत से आप घिरे पड़े हैं, तो इसका मतलब है आपके राहु और केतु ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपको उपाय करना है, आपको लेनी है जौ। एक मुट्ठी जौ लेकर आप उसको अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। एक बात और मेरे मन में आई, क्योंकि बहुत कुंडली देखती हूँ, कभी कभी 2 ग्रह की दिक्कत भी एक साथ आ सकती है, तो आप दोनों उपाय करें। आप मुझे मैसेज कर या कमेंट कर भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.